बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए अखाड़े निकल चुकी है। पांटुल पुल 7 नंबर से इन अखाड़ों को जाने के लिए रास्ता दिया गया है। अखाड़े संगम नोच पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा बसंत पंचमी का पहले अमृत स्नान करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही वन वे व्यवस्था लागू की गई है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए अखाड़े संगम नोच की ओर निकल चुके हैं। अपने अपने अखाड़ों से ये अलग अलग अखाड़े संगम नोच की ओर जा रहे हैं। 4 बजे का समय था इन अखाड़ों का और ठीक समय पर वो निकले हैं। 40 मिनट का समय है इनके स्नान के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तो महानिर्वाणी अखाड़ा, अखंडानंद निकेतन आश्रम, इसके अलावा परिनिर्वाण अखाड़ा, साथ ही कई अखाड़े इस वक्त संगम नोच की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें तो प्रशासन ने भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है। इस रास्ते पर आम आदमियों का आना प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा और भी कोई इस रास्ते पर नहीं आ पाएगा जिस रास्ते पर ये अखाड़े संगम नोच की ओर जाएंगे अमृत स्नान करने के लिए। सामने आपको सुरक्षा दिखाऊं तो घुड़सवार पुलिस भी सामने तैनात है इन अखाड़ों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा एक अधिकारी भी इन अखाड़ों के आगे आगे चल रहा है। साथ ही पीछे भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो सामने इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। पांटुल पुल 7 नंबर से इनको रास्ता दिया गया है कि इसी पांटुल पुल से ये जाएंगे संगम नोच की ओर स्नान करने के लिए। दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जाली लगा के बैरिकेडिंग की गई है। किसी को इस तरफ आने की परमिशन नहीं है। दूसरे तरफ से जो आम आदमी है वो इन अखाड़ों को देख सकता है। अखाड़े स्नान करने के लिए जा रहे हैं। 4 बजे का समय था स्नान करने का और 40 मिनट तक स्नान करके फिर वापस अखाड़े ये अपने अपने अखाड़ों और आश्रमों में जाएंगे। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, प्रयागराज। मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना के बाद अब मेला क्षेत्र की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। ये मेला क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज और पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई है। सबसे खास बात बताऊं तो इस बार वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। एक तरफ से जाना है तो दूसरी तरफ से आना है। इसी वजह से ये जो रास्ते हैं वो आपको खाली दिख रहे हैं क्योंकि जो अमृत स्नान कर रहा है वो दूसरे रास्ते से इस मेला क्षेत्र से बाहर निकल जा रहा है। आप तस्वीर देखिए तो जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और सिर्फ अमृत स्नान करने जो जा रहा है उन्हीं को इधर से जाने की परमिशन है। नो व्हीकल जोन है, पूरी तरह से कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती है। और दूसरी तरफ देखिए वो जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है जिस बैरिकेडिंग के उस तरफ, उस रास्ते से लोगों के बाहर निकलने के लिए बनाया गया है। बीच में ये जो रास्ता है इस रास्ते से वापसी होगी अखाड़ों की और पुलिस के लिए ये रास्ता बनाया गया है। यानी कि कहीं से कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा जिससे कि भगदड़ जैसी घटना दोबारा हो सके। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, प्रयागराज। तो अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत अमृत स्नान इस वक्त कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुंदन जुड़ चुके हैं। कुंदन, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि वहां की तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है। कृपया घाट को खाली करें। देखिए महानिर्वाणी और अटल अखाड़े स्नान करके वापस जा रहे हैं। आप देखिए साधु सन्यासी जो है यहाँ से जाते हुए दिखा रहे हैं। जरा सा बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, स्नान आज हो गया? बहुत अच्छा स्नान हो गया भैया। हमारे सनातन धर्म की एक महापरंपरा है और इस परंपरा में अच्छे बुरे यही देवासुर है और सारे लोग एक जगह पर आते हैं, स्नान करते हैं। सामाजिक समरसता ये हमारे राष्ट्र की एकता, मानवीय एकता ही सबसे बड़ा अमृत है। आज बसंत पंचमी का स्नान बहुत अच्छा हुआ। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं और संपूर्ण मानवता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सारे मानवीय लोग, अनेक जाति, अनेक धर्मों के लोग एक जगह पर रहे, प्रेम से रहे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः। महाराज जी, इस बार दिव्यता और भव्यता दिखाई दी अखाड़ों की? दोनों भी चीज़ें हैं, दिव्यता, भव्यता, ऐश्वर्य और एक सामाजिक और धार्मिक जो सर्वोच्च लोग हैं आज यहाँ पर विराजित हैं और हमारे सनातन धर्म का मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम सब एक हैं। एक और व्यवस्था के बारे में कुछ बता दें महाराज। व्यवस्था कैसी? व्यवस्था बहुत अच्छी है।
गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे योगी जी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये जन सैलाब है। 125 करोड़ हिंदू है और वो सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं। इतनी सारी व्यवस्था को संभालना बहुत कठिन है, फिर भी ये संभाल रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। देखिए अब ये वो अखाड़े महानिर्वाणी और अटल अखाड़े से जो साधु संत थे वो स्नान करके लौट रहे हैं परिधि, और हजारों की संख्या में जो साधु सन्यासी वो तो है ही, लेकिन इनके जो भक्त थे वो भी इस स्नान में स्नान करने गए। अमृत स्नान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटल अखाड़े और महानिर्वाणी अखाड़े के जो भक्त हैं वो स्नान करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े की बारी होगी। 5:40 तक ये दो अखाड़े, जो पहले दो अखाड़े हैं, उन्हें स्नान करने का वक्त दिया गया था, और 5:50 से आनंद और निरंजनी अखाड़े स्नान करेंगे, उन्हें भी 40 मिनट का वक्त दिया गया है। तो इस बार ठीक है कुंदन, आप हमारे बड़ा बदलाव किया गया है। जी ठीक है कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए निकल रहे हैं, साधु संत और बड़ी संख्या में जो आम श्रद्धालु है अब संगम नोच पर स्नान के लिए पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और संख्या अनगिनत है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इसी के साथ आपको बताते चले कि क्रमवार तरीके से एक एक करके सभी जी आज बसंत पंचमी का स्नान है, किस तरह से